हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिन्नी की रसोई में। मार्केट से लाकर मिठाई तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन घर की बनी मिठाई की बात ही कुछ और है। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल के लड्डू। एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू घर पर ही आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी मूंग दाल मैं ली हूँ। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी कप सेट कर ले और इस मूंग दाल को एक कपड़े के ऊपर रखेंगे और अच्छे से हम इसे रगड़ कर साफ़ कर लेते हैं। इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो या फिर ये दाल पॉलिश किया हुआ रहता है, तो हमें इसका सारा जो है डस्ट निकाल देना है। ना हम इसे भिगोएंगे और ना ही हमें इसे धोना है, इसलिए हमें ऐसे ही सूखा इसे रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम इससे छान लेते हैं जिससे कि डस्ट बढ़िया से इसका निकल जाए। तो एक छन्नी में लेके छान लेते हैं दाल को। तो बस अच्छे से आपको दाल को साफ़ कर लेना है। और अब इस दाल को हम भूनेंगे। तो बिना घी तेल डाले हुए इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि बढ़िया इसे खुशबू ना आने लगे और हल्का सा इसका रंग ना चेंज हो जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम करके आप इसे मतलब कि थोड़ी देर तक भूनें। जब हम इस तरीके से लड्डू बनाते हैं मूंग दाल का, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत जल्दी बन जाता है। घंटों मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे जो ट्रेडिशनल हम लड्डू बनाते हैं उसके लिए दाल को भिगोकर फिर भूनते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम मतलब कि ज़्यादा लगता है। दाल देखिए भुन गया है, तो हल्का रेड हो जाए ना, तो हम अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक ये दाल थोड़ा ठंडा हो रहा है, इस बीच चलिए हम लड्डू के लिए तगार बना लेंगे। तो यहाँ पे ले रहे हैं एक कटोरी चीनी। जितना दाल लिए थे उतना ही हम तगार तैयार करेंगे। तो उसके लिए उसी कटोरी से नाप कर एक कटोरी चीनी ले लिए हैं और इसमें 1/4 कप जो है पानी डाल देंगे। थोड़ा सा घी डाल देते, तगार बढ़िया बनेगा। और अब हमें इस चीनी को मेल्ट होने देना है और हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। चाहे तो आप तगार पहले से भी बना कर रख सकते हैं। इससे लड्डू जो है वो बहुत ही बढ़िया एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में ही चीनी एकदम किस तरीके से झाग जैसा हो गया है। तो बस इसी स्टेज पे जब एकदम बुलबुला हो जाए और चीनी एकदम झागदार हो जाए, गैस को आप बंद कर दें और उसके बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये एकदम से फिर क्रिस्टल मतलब कि चीनी की तरह ना हो जाए। तो देखिए किनारे चीनी लगना शुरू हो गया है, यही इसकी पहचान है। उस समय आप गैस को एकदम से बंद कर दें और लगातार देखिए हम चलाते जाएंगे। जैसे जैसे चीनी ठंडा होगा वापस से ये एकदम चीनी जैसा मतलब कि दानेदार भूरा बनकर तैयार हो जाएगा चीनी का। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है लगभग ये हमारा तगार। बस आपको क्या करना है कि कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये चीनी एकदम से जम जाएगा। और इस तरीके से छलनी से हमें तोड़ते हुए चीनी को एकदम फिर भुरभुरा कर लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर चंक्स रह जाते हैं, तो इसे भी आप चाहे तो एक मैसर से अच्छे से गरम गरम में ही मतलब कि एकदम चिकना तोड़ कर ले। नहीं तो थोड़ा बहुत जो रहता है हम उसे छान लेंगे या फिर आप इसे मिक्सर में एक बार पीस लीजिए, तो एकदम बढ़िया ये तगार बनकर तैयार हो जाएगा। और इस बीच दूसरे स्टॉप पे मैं यहाँ पे 1 गिलास दूध को थोड़ा रिड्यूस कर रही हूँ और मतलब कि हम इसका एक रबड़ी जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप लड्डू में मावा भी यूज़ कर सकते हैं या बिना फिर मावा या इस तरीके का रबड़ी के भी आप जो है वो मूंग दाल की लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए 1 गिलास दूध को रिड्यूस किए हैं और इस कंसिस्टेंसी तक हमें दूध को पकाना है। तो ये हमारा रबड़ी तैयार हो गया। हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और जो दाल ठंडा हो गया था उसे हम पीस लिए हैं। तो बिल्कुल बारीक आपको दाल को पीस कर इस तरीके का फ़ाइन पाउडर बना लेना है। अगर थोड़ा दानेदार रहे ये मूंग दाल का पाउडर तो एक बार इसे छान लेते हैं, लेकिन मैं अच्छा चिकना इसे पीस ली हूँ। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हमारी हो गई है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी और लेंगे, गरम कर लेते हैं बढ़िया से घी को। और उसके बाद इस घी में हम ये जो अभी मूंग दाल पीस के रखे इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे मूंग दाल जो है वो पहले से ही हम भून लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस बढ़िया से थोड़ा सा घी इसमें अच्छे से मिल जाए उतनी देर तक हम इसे भून लेते हैं। खुशबू अच्छे से आने लगे घी की, इसलिए हमें ये फिर से जो मूंग दाल का बेसन तैयार की है उसे भूनना है।
तो लगभग 20 मिनट से आधे घंटे में आप ये लड्डू तुरंत बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने तगार और रबड़ी पहले से बना के रखी है तो फिर तो आपको इस मूंग दाल की लड्डू बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो अब इस मूंग दाल के बेसन को भी थोड़ा सा हम भून लिए हैं। बढ़िया खुशबू पूरे किचन में आ रही है। तो अब इसे ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं भूनेंगे, लाल नहीं करना है हमें, बस इसका कच्चापन दूर करना है, उतनी देर तक हम इसे भूनते हैं। अब चलिए ये इसे हम कढ़ाई में नहीं रहने देंगे, एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा फैला लेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें अब बेसन को ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा मतलब कि हाथ के से छूने लायक हो उतनी देर तक के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। हल्के गरम इस बेसन में ही हम यहाँ पे अब तगार मिलाएंगे। तो मैं इसे छान ली हूँ और यहाँ पे देखिए मैं पूरा तगार नहीं मिला रही हूँ, 1 कटोरी तगार भी हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब मीठा के अनुसार आप इसमें तगार मिला सकते हैं। तो थोड़ा सा तगार मैं अभी रहने दी हूँ, मिक्स कर लेते एक बार, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम इसमें सारा मिला देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मिलाई हूँ, एक पोर्शन रहने दिए हैं। मिक्स कर लिए हैं। इसमें थोड़ी सी आप कूट कर इलायची डाल लीजिए और इसमें हम डाल रहे हैं मगज। और अब ये देखिए जो रबड़ी तैयार किए थे उसे ऐड कर देते हैं। रबड़ी डालने से या फिर मावा डालने से लड्डू का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब हाथ से हम इसे मिलाएंगे। तो हल्के गरम बेसन में ही आपको ये सारा प्रोसेस करना, नहीं तो फिर लड्डू अच्छे से बंधेगा नहीं। तो रबड़ी डालने से क्या होता है कि लड्डू में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। अगर आप रबड़ी नहीं डालेंगे तो आपको यहाँ पे घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करके डालना होगा। 1 चम्मच घी हम फिर इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 चम्मच घी में ही ये लड्डू कितना बढ़िया बनकर तैयार होगा। 1 चम्मच घी बेसन को भुनने में यूज़ किए थे और 1 चम्मच घी अभी हम इसमें डाले हैं। बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, यानी कि ये एकदम परफेक्ट लड्डू बनने के लिए मिक्स हमारा तैयार है। तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा बड़ा जिस साइज़ का आप चाहते हो लड्डू को अच्छे से बांध लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए फटाफट से इस लड्डू को बांध के तैयार करती हूँ। ठंडा भी नहीं होने देना है इसे। तो दोनों हाथों से मुट्ठी बांध कर एकदम चिकना चिकना गोल गोल आप लड्डू तैयार कर लीजिए। तो आने वाले फेस्टिवल में या फिर किसी गेस्ट के लिए आप इस लड्डू को आराम से घर पर बना सकते हैं। और इस लड्डू को खाकर कोई नहीं बोलेगा कि ये मूंग दाल का लड्डू है। बिल्कुल बेसन की लड्डू की तरह इसका स्वाद और लुक दोनों आता है। तो सारे लड्डू को चलिए मैं बांध लेती हूँ। आप इसे स्टोर करके आराम से 15 दिन तक खा सकते हैं। तो आने वाले फेस्टिवल में राखी पर आप इस लड्डू को ज़रूर बनाइए। एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये मूंग दाल के लड्डू सबको जो है बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें।